आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमारी टीम आई है वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 से ऐसे तो बहुत से कैंडिडेट बीएमसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है एडवोकेट महबूब खान। एडवोकेट महबूब खान से हमने बीएमसी चुनाव के मुद्दे पे बात की। वो एक एडवोकेट हैं, फिर भी वो बीएमसी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों, आखिर क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो आज चुनावी दंगल में उतरने के लिए वार्ड नंबर 62 से तैयार है। इस मुद्दे पे हमने एडवोकेट महबूब खान से बात की और एडवोकेट महबूब खान ने भी हमको खुलकर इस बारे में बताया कि वो क्यों बीएमसी चुनाव में आना चाहते हैं और क्यों लड़ना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62 में। चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में आज हम बात करेंगे, चुनाव की चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 62 में आज हम आए हैं। यहाँ पे वार्ड नंबर 62 से हमें पता चला है कि एडवोकेट महबूब खान जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनावी चर्चा करने के लिए आज हम एडवोकेट महबूब खान के पास आए हैं। बात करते हैं उनसे कि आज वो चुनाव में उन्होंने जो लड़ने का इरादा किया, उनका मोटिव क्या, उनका मकसद क्या है, चुनाव लड़ने के लिए वो क्यों आए मैदान में, जबकि वो खुद एक एडवोकेट है। तो महबूब भाई, आप चुनाव लड़ने का इरादा जो है आपने वो कैसे किया है? आपका क्या मंशा था, आपके क्या दिल में आई कि आप चुनाव का अपने इरादा करके और चुनाव में आ पा रहे? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप आए मेरे पास। और दूसरी बात, जो चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है कि कोई भी शख्स कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बीइंग अ इंडियन होने के नाते उसको ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। दूसरी चीज, मैं वार्ड नंबर 62 का रहने वाला हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ इसी वार्ड में रह रहा हूँ। आज मेरी उम्र 35 ईयर्स है और जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने बहुत कॉरपोरेटर्स को यहाँ देखा है। लोग आए गए, लोगों ने वादा किया, सारी चीजें की, लेकिन इस वार्ड नंबर 62 की जो समस्याएं हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। वार्ड नंबर 62 में एक घनी आबादी है जो स्लम में रहती है। जो आप जहां ये बैठे हैं, ये मेरा ऑफिस, ये भी एक स्लम का हिस्सा है और मैं उसी स्लम की बात कर रहा हूँ। उस स्लम में लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं, गटर का पानी रोड पे बहता है, रोड प्रॉपर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। लोगों ने हर किसी के ऊपर भरोसा किया, उन्हें जिताया। जो लोग बाहर रहते, इस वार्ड में नहीं रहते, उनको भी लोगों ने जिताया। मैं इस वार्ड का रहने वाला हूं, तो इस वार्ड की समस्याओं को मैं काफी हद तक बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं और मैं यही चीजें लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा कि जो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है, जो आपका हक होता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का एक हक होता है। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ मुंबई कॉर्पोरेशन, इस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड इतना है जितना कोई भी इंडिया छोड़ दो, आप पूरे एशिया में किसी भी कॉर्पोरेशन का फंड इतना नहीं है जितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई का। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उस फंड को अगर यहाँ के कॉर्पोरेटर्स प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते तो आज लोगों को समस्याओं का इतना फेस नहीं करनी पड़ती थी। नहीं, आपके हिसाब से जो गुलशन नगर की जो समस्याएं हैं, इतने कॉर्पोरेटर आए, इतने आमदार आए, एमपी रहे, मतलब यहाँ जो समस्याएं हैं वो जो की तो है, वो समस्याओं का समाधान जो है कॉर्पोरेटर या एमपी एमएलए ने नहीं किया है। जो मेन मुद्दे हैं, एक दूसरा आपने कहा कि मैं उन मुद्दों का निवारण करूंगा, उन मुद्दों पे काम करूंगा। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है मेरी नजर में, वो है ड्रग्स का, नशे का। जो नशे की जो आदत है आज, वो हमारे बच्चे, जो यंग जनरेशन है, वो इसमें जा रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या सोचा है?
देखिए उसके लिए तो हम ऑलरेडी हमारी जो हम यहाँ लोगों से 1 to 1 हम कांटेक्ट में हैं, और जहां भी हमें पता चलता है कि कोई बच्चा नशे की हालत में या नशे में इन्वॉल्व हो रहा है, या कोई यहाँ पे जो है नशे का काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो उसके लिए हमारा ओशिवरा पुलिस से हमने कई बार कांटेक्ट किया है, और ओशिवरा पुलिस ने उस पर एक्शन भी लिया है। और आगे भी हम इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि इस वार्ड नंबर 63 को ही नहीं, पूरे जोगेश्वरी को और पूरे मुंबई को ड्रग्स फ्री करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और, आप फर्स्ट टाइम पे इलेक्शन में आ रहे हो। इलेक्शन में आज और भी कैंडिडेट आएंगे, पार्टी से आएंगे, बड़े बड़े जो नेता है, जो नामचीन है, वो भी आज यहाँ से इलेक्शन में आ रहे हैं 62 से 62 से। तो आप एक एडवोकेट है और एक न्यू जो है वो आ रहे हो, तो लोगों की एक जो सोच होती है ना वोट करने के लिए, वो एक पर्टिकुलर सोच होती है कि हम आपको ही वोट क्यों करें। तो आपका एक मोटिव, एक मुद्दा जो लेके आप आए होगे कि मैं एज द वोटर अगर मैं बोलूंगा कि मुझे वोट करना है, तो मैं एडवोकेट महबूब खान को ही वोट क्यों करूं, और भी ये नेता है और भी लोग आ रहे हैं इलेक्शन में। देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है कि लोग मेरे ऊपर भरोसा क्यों करें। मैं इसी वार्ड में 24/7 अवेलेबिलिटी है मेरी इस वार्ड में। मैं कोई बाहर का रहने वाला नहीं हूँ कि इस वार्ड का बाहर का रहने वाला हूँ कि लोगों को कोई समस्या है तो वो उसे ढूंढने जाए, उसका ऑफिस ढूंढे, वो किधर है, वो अवेलेबल है कि नहीं है। जैसा कि हमने देखा है, हमने अभी तक कई कॉर्पोरेटर्स को जिताया है जो इस वार्ड के रहने वाले भी नहीं, और इसी वार्ड में मेरा घर भी है, मेरा ऑफिस भी है, इसी वार्ड में मैं पैदा भी हूँ, इसी वार्ड में मैंने स्कूल भी पढ़ी। तो मेरा बचपन से लेके अभी तक इसी वार्ड में गुजरा है, और इस वार्ड के लोगों को मैं बेहतर समझता हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जो प्रॉब्लम ये वार्ड वार्ड के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम से मैं भी गुजर रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम फेस करता है वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटर निकाल सकता है। क्योंकि जो लोग, जो नेता आप बड़े बड़े बोल रहे हैं, लोगों को नेता ही चुनना है, तो नेता चुनने के लिए इलेक्शन एमएलए के भी होते हैं और एमपी के भी होते हैं, उसमें लोग नेता चुनते हैं। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, इसमें लोगों को नेता नहीं चुनना पड़ेगा, लोगों को बेटा चुनना पड़ेगा, भाई चुनना पड़ेगा, अपना दोस्त चुनना पड़ेगा, जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो मेरी जो एक छवि है, मैं एक बीइंग एडवोकेट हूँ, यहाँ लोग मुझे जानते हैं, और लोगों की कुछ समस्या होती है तो उसमें हम खड़े रहते हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। इलेक्शन है, लोग कई बातें करेंगे कि वकील साहब को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। वो मैं अपनी वार्ड की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। आपको शायद पता होगा, नहीं हो, इस वार्ड में एक भी म्युनिसिपल हॉस्पिटल इस वक्त नहीं कि प्रॉपर हॉस्पिटल हो। एक हॉस्पिटल था अजीत ग्लास में, वो भी अभी रिकंस्ट्रक्शन में गया हुआ है, तो एक कंटेनर में, 2 कंटेनर में कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं जो ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटीज इस वार्ड में अवेलेबल नहीं है। आपको मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे तक आए हैं तो आप इस वार्ड का भी एक दौरा करें। सिर्फ मसला सिर्फ गुलशन नगर का नहीं है, इस वार्ड के हिस्से वैशाली नगर है, मोमिन नगर है, सारी जगह मसले हैं। लोगों को प्रॉपर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, रोड की फैसिलिटीज नहीं है इस वार्ड में। आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे आप दौरा करिए। मेरा इलेक्शन में आने का मकसद ही यही है कि हमने कई लोगों को मौका दिया, लेकिन हमारे लिए, इस वार्ड की जनता के लिए कोई कुछ करने के लिए हाजिर नहीं है। पिछले 5-7 सालों से तो हमारे वार्ड को लावारिस छोड़ दिया गया है। जिन कॉर्पोरेटर्स को हमने चुन के भेजा, वो कॉर्पोरेटर्स कभी जरूरत पे इसलिए जनता के काम नहीं है। और अभी इलेक्शन नजदीक है तो हर कोई आ रहा है कि नहीं भाई मुझे भी वोट दो, मुझे भी वोट दो। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपना दिमाग सही जगह लगाए और लोगों की बातों में ना आए, एक सही कैंडिडेट को चुने जो आपके बीच में रहने वाला हो। एक सवाल और है आपसे, आज वार्ड नंबर 62 में और जो कैंडिडेट आ रहे हैं जिनका लंबा लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड है,
यानी उनके जो बैकग्राउंड है वो उनका पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, वो लोग आज 62 में इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, उनसे आप कैसे निपटोगे या कैसे आपकी तैयारी है उनसे निपटने की? नहीं, देखिए उनका भी स्वागत है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी को इलेक्शन लड़ने का। वो लोग पहले भी लड़े हैं और पहले से पॉलिटिकल एक्टिव लोग हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी एक जनता हूं जो उनको जानती है, मैं भी उनको जानता हूं, तो हर किसी का स्वागत है, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जनता को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो पहले भी लड़ चुके हैं, पहले भी आपके बीच में आ चुके हैं, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनका स्वागत करता हूं। मैं अपनी जनता से अपील यही करूंगा कि जो आपको बेहतर लगे आप उसको चुनिए और आपके बीच में रहने वाले को आप मौका दीजिए। आप खुद यूथ है, यंग जनरेशन से है, यूथ के लिए क्या संदेश है? हमारे चैनल के माध्यम से यूथ के लिए क्या संदेश है आपके पास? यूथ के लिए तो मेरा संदेश यही रहेगा कि आज का समय आपको भी पता है, सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है, नशे का है। जो यंग जनरेशन पे ही उसका सबसे ज्यादा अटैक होता है और यंग जनरेशन इजीली उस चीज में आ जाती है। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि नशे से दूर रहो और से नो टू ड्रग्स, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं जो आपसे उम्मीद करते हैं, आपके माँ बाप हैं जो आपसे उम्मीद करते हैं, उन्होंने आपको पैदा किया, पढ़ाया, पाला, बड़ा किया, तो उनकी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। अगर कोई यूथ ड्रग्स में या किसी गलत रास्ते पे जाता है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उनके माँ बाप को होती है। तो मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माँ बाप की बात सुने और एक अच्छा रास्ता चुने, चाहे वो जॉब हो, कोई भी जॉब हो, बहुत सारे जॉब अवेलेबल है मार्केट में, सारी चीजें, या खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस करे, लेकिन गलत रास्ते से बचे। और मैं एक स्पेशली बोलता हूँ आपको, अगर मैं चुनकर आया यहाँ से तो मैं जॉब फेयर वगैरह और सेमिनार्स वगैरह इस वार्ड के यूथ के लिए जो नई काम पे हैं, बेरोजगार है, उनके लिए जो मेरे से बेहतर हो सकेगा मैं करूँ। एज द एडवोकेट होने के नाते आप लोगों की जो कानूनी जो चीजें होती है, प्रॉब्लम में आते हैं कानूनन, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, उसके लिए क्या हेल्प करेंगे आप लोगों की? क्या संदेश है आप? देखिए उसके लिए तो जहां तक के इस वार्ड के लोगों की बात है, यहाँ के लोगों की बात है, मैं सबसे टच में हूँ। किसी का भी कुछ होता है तो लोग मुझसे फोन करके गाइडेंस लेते हैं, या मेरा ऑफिस का टाइमिंग फिक्स है, हमेशा लोगों के लिए खुला रहता है। मेरे कोई कंसल्टिंग चार्जेस नहीं है इस वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवाइस देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंसल्ट करता हूँ। 62 की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे मैं इलेक्शन के लिए? 62 की जनता को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हम इस वार्ड में रहे और आप लोग मेरी तरह, आप लोग भी इसी वार्ड के रहने वाले हैं, तो इस बार कम से कम आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और एक आपके बीच में रहने वाले को जिता कर लाए, ताकि जो आपके बीच में रहता है वो ही आपकी समस्या को बेहतर समझ सके। थैंक यू सो मच महबूब भाई, हमसे बात करने के लिए, और आने वाले बीएमसी इलेक्शन के लिए हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।